नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 लेकर आई हूँ, जो 14 तारीख को आई थी 2021 जुलाई के महीने में। बच्चों, इसमें हरिवंश राय जी जो हैं, जिन्हें हम शायद आप लोग नहीं जानते हों, ये अमिताभ बच्चन जी का नाम सुना है ना आपने, तो उनके पिताजी हैं। तो वो एक कवि हुआ करते थे और आज जो है हम उन्हीं के द्वारा लिखी हुई यहाँ पे जो कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये कविता का राइट साइड में अर्थ भी दिया गया है, वहाँ से उस अर्थ को भी जानने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे एक सुंदर सा सूरज है जो मुस्कुरा रहा है। तो आज हम इस सूरज के बारे में पढ़ेंगे कि इस सूरज के बारे में कवि महोदय ने क्या क्या बातें हमारे सामने रखी है। और आपको पता है कि बिना सूरज के हमारा जीवन संभव नहीं है। ये धरती जो चल रही है, इस पे जो दिन रात बन रहे हैं, इस पे जो मौसम बन रहे हैं, और जो यहाँ जो सूरज की जो मौसम बन रहे हैं, वो सूरज की रोशनी, सूरज के प्रकाश के कारण ही धरती का जीवन संभव है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही कवि की सवारी, विहत बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलू विजय कहे, पर ठिठकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। बहुत सुंदर कविता। चलिए एक बार इसका हिंदी में भी अनुवाद पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या अनुवाद करके वर्कशीट में हमें दिया गया है। इस कविता में कवि ने सूर्य उदय का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है बच्चों? सूर्य उदय का वर्णन किया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी यहाँ पर सूर्य क्या है? किंग है, राजा है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। सूर्य रूपी मतलब जो सूर्य है वो उसको राजा का रूप देकर कवि ने खड़ा किया है और कहा है कि जो सूर्य है एक वो राजा की समान है और उसकी क्या आ रही है? सवारी, यानी उसका रथ आ रहा है। जिस तरह से राजा जब अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकलता है अपने रथ पर बैठकर, उसी प्रकार से सूर्य भी जो है वो अपने रथ पर बैठकर अपनी सवारी को लेकर आ रहा है। उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है। और रथ कैसे? जैसे राजा का जो रथ है फूलों से, सुनहरे सोने से सजा रहता है, ठीक है। उसके जो शीश बना होता है रथ का, पूरा जो पीछे का आवरण होता है वो जिस तरह से राजा के सोने से तैयार होता है, उसी तरह से सोने की सुनहरी किरणों की तरह ही राजा का रथ यानी सूरज का रथ सजा हुआ, जिस तरह से एक राजा का रथ सजा होता है। रास्ता बाग बगीचे की कलियां और फूलों से सजाया गया है। रास्ता किससे सजा है? बाग के बगीचों और कलियों से और फूलों से। मतलब क्या है कि बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जब सूरज सुबह आता है तो बाग बगीचे जो हैं वो क्या होते हैं? खिल जाते हैं। यानी फूल, आप सुनते हैं ना कि हमें भगवान को जब फूल चढ़ाना होता है तो सुबह सुबह हम बगीचे में जाते हैं, फूलों को तोड़ के लाते हैं, तो फूल कैसे खिल गए? रात को तो मुरझाए हुए थे। तो यानी क्या है, जब राजा आता है यानी सूर्य भगवान जब आते हैं तो कलियाँ भी खिल जाती हैं, ठीक है। सूर्योदय जब होता है तो यानी वो किसके स्वागत के लिए खिलकर खड़ी हो उठी हैं? अपने राजा के स्वागत के लिए, यानी भगवान सूरज के लिए वो क्या है? राजा सूरज के लिए वहाँ पे खड़ी होगी। प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग में रंग देती हैं, ठीक है। यानी आसमान जो अंधेरे में था, बादल जो दूसरे रंग में थे, जब सूरज की सनलाइट पड़ती है, सूरज की जब किरणें पड़ती तो सुनहरी यानी सोने की तरह हो जाती। सोने की जो किरणें हैं उसके प्रभाव के कारण जो बादल को वो क्या करती है? सोने के रंग में रंग देती है। यानी आसमान भी पूरा पीला पीले रंग का, गोल्डन कलर का, सुनहरे रंग का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। यहाँ पे कवि महोदय कह रहे हैं कि मानो कि बादल ने क्या कर लिया है? सुनहरे पोशाक मतलब वस्त्र होते हैं। पोशाक मतलब क्या होते हैं? वस्त्र होते हैं। तो सोने रूपी वस्त्र पहन के, सुनहरे यानी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, जैसे सोने का रंग होता है उसी तरह से उसी रंग का उन्होंने, बादलों ने कपड़ा पहन लिया है। और वो क्या लग रहे हैं? मान लो कि उस सूरज के चारों तरफ खड़े होते हैं ना, जैसे राजा के आसपास खड़े होते हैं उसके सेवक, उस सेवक के रूप में जो है आसपास वो बादल
खड़े हैं। आसपास वो बादल खड़े हैं और बादल क्या है, सेवक के रूप में वहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है, यानी कैसे, रथ कैसे सजा है, सोने की किरणें यानी सुनहरी किरणों के रूप में, और राजा के जो सेवक होते हैं साथ साथ में चल रहे होते हैं वो कौन है, बादल हैं। कौन है, बादल है। और जो क्या बने हुए हैं, उस सूरज के सेवक बने हुए हैं। ठीक है, प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है, उदय होना, सूरज का उदय होने का मतलब क्या, सूरज जब निकलता है। प्रातःकाल उदय होने का मतलब क्या होता है, सूरज जब उगता है तो अंधकार, रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। मुक्ति मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता। ठीक है, अंधकार जो होता है, अंधेरा छट जाता है, हट जाता है रात का, और उस सभी लोगों को उस अंधकार से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया है। मान लो कैसा लगता है कि राजा जो है एकदम जंग जीत ली, उसने एक कोई युद्ध जीत कर आया, और जिस तरह से किसी राजा के राज्य में किसी विदेशी का आक्रमण हो जाता है तो अंधकार जैसे छा जाता है, जब राजा उस पर विजय पा लेता है तो पूरे राज्य में क्या हो जाती है, खिलखिलाहट हो जाती है, राजा की जय जयकार होने लगती है। उसी प्रकार से मानो कि उस अंधेरे पे विजय पाकर, राजा जो अंधेरा छाया था, जब उसके घर में अंधेरा आ गया था तो राजा ने यानी सूरज ने उस पर विजय पा ली है। और क्या विजय पा ली है तो उसका रथ क्या है, विजयी रथ पर सवार होकर वो राजा आगे आ रहा है। और पूरे राज्य को क्या लग रहा है, राजा ने विजय हासिल कर ली है। और अपने राज्य को देखकर उसके पक्षी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। यानी पक्षी रूपी बंदी मतलब जैसे मान लो कि जो आसपास के लोग रहते, राजा के राज्य में जो लोग रहते हैं, जब राजा के काम को देखते हैं कि राजा ने जंग जीत ली है, युद्ध को जीत लिया है, तो वहाँ पर उसकी प्रशंसा करते हैं कि इस भयानक अंधकार से हमें इस राजा ने मुक्ति दिलाई है। और उसके अन्य जो सेवक थे वो भी उसकी प्रशंसा के गीत यानी उसकी वाहवाही के गीत को गुनगुना रहे। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है। ठीक है, सूरज तो ठिठकना मतलब एक पल के लिए रुक जाना, ठिठकना मतलब क्या होता है, एक पल के लिए रुक जाना। वो चंद्रमा को देख रहा है। चंद्रमा कब आता है बच्चों, रात के समय आता है। रात का राजा जो है वो क्या है, चंद्रमा हो जाता है उस समय, दिन का राजा सूरज हो जाता है। तो जब चंद्रमा को देखता है राजा, क्योंकि अब तो दिन आगे कौन दिखाई देगा, सूरज देखेगा, तो जैसे ही वो चंद्रमा को देखता है, सूरज जब उग रहा होता है, कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बन के खड़ा है। यानी अब चंद्रमा क्या है, मानो उससे भीख मांग रहा हो, वो रास्ते में खड़ा है, अब उसका कोई मोल नहीं है। जो आज रात तक राजा बना हुआ था और आज क्या है, सूरज के उगते ही उसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है और वो क्या बन जाता है, एक भिखारी के रूप में खड़ा हो जाता है। अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। यहाँ पर कवि महोदय क्या कहना चाहते हैं कि जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं, वो इस धरती का प्रथम या अटल सत्य है, जो कभी, अटल मतलब जो टल नहीं सकता, टलना मतलब हट जाना वहाँ से, तो संसार का ये अटल सत्य है जिसे हम नकार नहीं सकते। यानी आज किसी की जीत है तो कल कोई और उसको जीत जाएगा और आने वाले समय में उसको हरा के कोई और जीत जाएगा। ठीक है, ये परिवर्तन है, ये नियम है सृष्टि का। अगर परिवर्तन नहीं होगा, अगर जल नहीं बहेगा तो वो एक स्थान पर रुक के क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें सड़ांध आ जाएगी, महक आएगी गंदगी की। परंतु वो निरंतर बहता रहेगा तो उसमें परिवर्तन रहेगा, वो स्वच्छ रहेगा, निर्मल रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में उसकी समझदारी है। यानी सुख दुख तो आते रहते हैं, तो हमें से जीवन में घबराना नहीं है। हमें क्या करना है बच्चों, उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। उस सुख दुख के चक्र को हमें पार करना है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, संसार का ये नियम है कि परिवर्तन सत्य है, बिना परिवर्तन के ये धरती चल नहीं सकती है। ठीक है, सुंदर कविता थी अति, जो हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही है। हरिवंश राय जी की कविता कि जीवन में जिस तरह से सूरज आता है, अंधकार को मिटाता है, उसी तरह से हमें अपने कर्मों से अपनी जीवन रूपी अंधकार को मिटाना है। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर शब्द थे, जिसे आपने देखा है कि नव किरण का रथ सजा है, यानी किरणों का रथ सजा था, जो कि हमने कविता के अंत में पढ़ा ही है। कुसुम कली, कली मतलब कलिया, कुसुम मतलब पुष्प, फूल से ले सकते, बादलों से अनुचरों ने, यानी जो बादल थे उसके अनुचर मतलब सेवक हो जाता है आपको। ठीक है, तो सूरज के जो ये बादल थे
तो वो क्या थे, उसके अनुचर थे। पोशाक यानी वस्त्र धारण करते हैं। स्वर्ण यानी किरणों की जो वस्त्र जो सनलाइट पड़ती है बादलों पे, तो मानो कि उसने क्या कर लिया है, उसके कपड़े धारण कर लिए हैं, स्वर्ण रूपी कपड़ों को। ठीक है। आ रही रवि की सवारी यानी सूरज की सवारी आ रही है। रवि मतलब सूरज को कहते हैं। विहग मतलब पक्षी होते हैं। विहग मतलब कौन होते हैं बच्चों, पक्षी होते हैं। ठीक है। चारण मतलब गीत गाते हैं। चारण गीत होता है जिस तरह से गीत गायन उसके राजा के जो चरणों में रहते हैं, आश्रय में रहते हैं, ठीक है, उसका गायन करते हैं। छोड़ मैदान भागी तारकों की फौज सारी, यानी जब सूरज आता है तो आपको पता है बच्चों की तारकों मतलब तारे, तारकों मतलब तारे, तारों की फौजें, यानी आसमान में जो रात के समय तारे झगमगा रहे होते हैं, झगमगा रहे टिमटिमा रहे होते हैं। जैसे ही सनलाइट पड़ती है आसमान में, अब दिन में देख लो कोई तारा नहीं दिखता, तो यानी सारे दुबक जाते हैं, सारे भाग जाते हैं, यानी सब गायब हो जाते हैं। ठीक है। चाहता उछलू विजय के है पर ठिठक देखकर ये रात का राजा खड़ा है। ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि सूरज कहता है कि मैं अपनी विजय का बहुत गुणगान गाऊँ, लेकिन सडनली वो क्या होता है, ठिठक जाता है, रुक जाता है, और रात का राजा खड़ा है। यानी अभी कुछ पल के लिए राजा कौन था रात के समय, चंद्रमा था, और उसकी दशा देखकर क्या राजा ठिठक जाता है, रुक जाता है कि आज चंद्रमा क्या है, भिखारी हो गया है, तो कहीं ना कहीं कल शायद मैं फिर से भिखारी ना हो जाऊं। क्योंकि आपको पता है कि आप खुद देखो बेटा, ये अभी सुबह के समय तो सूरज राजा बन जाता है और शाम के समय चंद्रमा बन जाता है, क्योंकि फिर उसका समय आ जाता है, और समय शाम के समय भिखारी कौन बन जाएगा, सूर्य बन जाएगा। क्योंकि आसमान में कौन चमकेगा, ये चंदा माम आपके चमकेंगे। तो यहाँ पे राजा जो सूरज था वो क्यों ठिठक जाता है कि वो देखता है कि अरे अभी जो रात को राजा था, जो चंद्रमा राजा था, अब मेरे प्रभाव के कारण क्या हुआ, मेरे शक्ति सामर्थ्य से क्या हुआ, जब मेरा अस्तित्व आया तो वो एक भिखारी बन गया। यानी अब उसको कोई जानने वाला नहीं है। जान पहचान जानता किसको है इंसान, जिसका नाम होता है, वरना आप क्या सभी को जानोगे, नहीं, जिसका नाम चल रहा होता है उसी को जानते। तो अब राजा का नाम है तो उसको जान रहे हैं। भिखारी कौन बन गया, चंद्रमा, तो अब उसको कोई भी नहीं जानेगा। ठीक है। आ रही रवि की सवारी, और आ रही है किसकी सवारी, रवि की सवारी आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने की पोशाक किसने पहनी है, किसने पहनी है बच्चों सोने की पोशाक, सोने की पोशाक पहनी है बादलों ने। ठीक है, बादलों ने पहनी है। प्रशंसा की कीर्ति गायन कौन गा रहा है, चारण गा रहे हैं। और यहाँ पर एक और लाइन हमने पढ़ी थी, प्रशंसा के गीत जो है हमारे विहग बंदी और चारण गा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूँ लाइन को टिक करने के लिए। ये है ना, विहग बंदी गीत की गाते हैं कीर्ति गायन। ठीक है। और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, अगर इस रूप में, पक्षी बंदी अत्यंत सेवक उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं जो राजा के सेवक हैं। ठीक है। रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा हो गया है, क्योंकि अब किसका अस्तित्व आ गया है, क्योंकि अब सूर्य का अस्तित्व आ गया है, सूर्य का अस्तित्व आ गया है। ठीक है। इसलिए रात का जो राजा चंद्रमा है वो भिखारी बनकर खड़ा हो गया है। सूर्य के 3 पर्यायवाची बचपन से आप सभी बच्चे याद कर रहे हैं। भानु कहते हैं हम, भानु, भास्कर, ठीक है, सूरज भी बोलते हो आप। इसी कविता में 2 नाम और आए थे, एक रवि और एक सूर्य आए थे, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है। रात का उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द, दिन होता है। क्या होता है, दिन होता है। अंधेरा का क्या होगा, उजाला। अंधेरा का क्या हो जाएगा बच्चे, उजाला। ठीक है। आगे देखते हैं। सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता। सबसे पहले ही मैंने बच्चों आपको बताया कि अगर सूर्य नहीं होता तो ये धरती नहीं होती, क्योंकि सूरज के प्रकाश के कारण ही इस धरती पे जीवन संभव है। क्योंकि जो हमारे अनाज की पैदावार होती है बच्चों, वो सनलाइट में होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण, मैंने कुछ वीडियो पहले भी डाली थी, आपको बताया था कि सूरज के प्रकाश के अंदर ही बच्चे जो हैं, जो पौधे होते हैं बच्चों, वो अपना भोजन पकाते हैं, तभी तो फसलों का, पौधों का, फलों का निर्माण होता है। ठीक है। और सूरज की रोशनी के कारण ही हम लोगों का जीवन संभव है। आप प्रत्यक्ष रूप से कैसे देखो, सनलाइट पड़ती है,
अगर सूरज की रोशनी ना पड़े तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, अंधेरे में जीवन व्यतीत करोगे, पूरी रात क्या सोते ही रहोगे नहीं ना। तो सूरज की रोशनी का आना भी हमारे जीवन में एक नियम बनाता है कि सूर्य उदय हो गया है तो हमें उसके उदय होने के साथ जगना है, नित्य कर्म करने हैं, अपनी कर्म भूमि पे जाना है और अपने कर्मों को करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच विचार कर अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चे कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चे मैं अपनी वाणी पे विराम रखती हूँ। धन्यवाद।